18 मार्च को खान साहब की अदालत पेशी पर उनके साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स आया। उस दिन खान साहब की गाड़ी को जिस तरह से घेरे में लिया गया, जिस अंदाज में शेलिंग की गई, फुटेजेस पूरी दुनिया ने देखी हैं। किसी को गुमान नहीं रहना चाहिए कि वो सेटअप खान साहब पर एक और कातिलाना हमले का था। उसके बाद अगली मर्तबा जब उन्होंने अदालत में गाड़ी से उतरते मुझे अपनी गाड़ी के साथ मौजूद देखा तो अपने स्टाफ को झिड़क कर मुझे गाड़ी में बैठने की ताकीद की। मुतादिद बार उनकी पेशियों के लिए तैयार होकर निकलता और खान साहब मना कर देते थे क्योंकि उनके पास मुस्तनिद मालूमात थी कि मुझे कत्ल करने का फैसला हो चुका है, जिसके बनाए गए मंसूबे पहले ही बेनकाब कर चुका हूं। उनकी दोनों मर्तबा गिरफ्तारियों पर मुझे उनकी जानिब से यही हिदायत मौसूल हुई है कि किसी सूरत खुद को खतरे में नहीं डालना। मौजूदा हालात में सख्ती से ताकीद की गई और बारहा की गई कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। खैर अंदेशों की जानिब से जिस मंसूबा बंदी की खबरें दी जा रही हैं वो सादा तरीन अल्फाज में भी निहायत घिनौनी है। किस्सा मुख्तसर, उनकी हिदायत पर अमल करते हुए दिल पर जबर करने के सिवा फिलवक्त कोई चारा नहीं। 5 अगस्त से इमरान खान को बोगस केसेस में जाली ट्रायल्स के तहत कैद रखा गया है। उनके साथ बदतरीन सलूक हो रहा है। वो तो इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने से गुरेजा नहीं, लेकिन हम जिनको अल्लाह ने इमरान खान की निस्बत से इतनी इज्जत दी है कि हमारी आवाज पर कौम उसके झंडे के नीचे यकजा होती है, आज भी आवाज लगाने के लिए इतने ही बेचैन हैं जितना उस पहली रात थे जब तुमने हमारे मुंतखब वजीर आजम को साजिश करके निकाला था। हम तब भी अमन से अपने मुल्क और अपने कायद की मोहब्बत में निकले थे। हम उसके बाद भी सैकड़ों मर्तबा उसी तरह पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद के नारे के साथ अपने मुल्क, अपने मुस्तकबिल, अपनी कौमी हमियत और आजादी के लिए निकले। तुम्हारे इरादे 9 अप्रैल को भी नापाक थे, 25 मई को भी, 4 नवंबर को भी, 14 और 18 मार्च को भी और 9 मई को भी। अगर एक बार अपने इरादों में जुज़वी कामयाबी पाकर तुम्हें ये गुमान है कि तुम्हारे गुज़िश्ता 1.5 साल के जुल्म और सितम और 9 मई के अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद तोड़े गए मजालिम ने हमारे हौसले तोड़ दिए हैं, तो आंखें खोलो। आज भी तुम्हारे हुकूमत खाने हमारे एकान की हिद्दत से लर्ज़ां है। आज भी तुम उसकी एक झलक तक से खौफजदा हो। आज भी तुम कौम की सोच का सामना करने से गुरेज़ां हो। और हम आज भी वही लोग हैं जिन्होंने बनी गाला की सड़कों पर गर्म और सर्द में बसेरा डाला था। हम आज भी वही लोग हैं जिसके वजूद 14 और 15 मार्च को उसकी ढाल बने थे। हम आज भी वही कौम है जो तुम्हारे नापाक मंसूबे की भनक पाकर इस्लामाबाद की सड़कों पर उमड़ आई थी और खाली हाथ तुम्हारे जुल्म के सामने सीना सुपर हो गई थी। इमरान खान कल भी हमारी रेड लाइन था और आज भी हमारी रेड लाइन है। हम इमरान खान के हुक्म पर सब्र किए जरूर बैठे हैं, लेकिन ये सब्र इमरान खान की जिंदगी की कीमत पर नहीं किया जाएगा।